आगे सामने बैठी मेरी मेंबर ने वीडियो बना रही थी मेरी बात का। अब वो देखने में मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने पेज पे चढ़ा दिया। पेज भी अगर ये लोग मुझे मैदान में रहने देते ना तो डेफिनेटली ये सीट मैं निकाल के ला के देती। बुरा मेरे साथ इन लोगों ने किया था तो ये सही है कि हम थोड़ा चुटकी लेने के लिए ही उनको फोन किए थे। वो अंधभक्त हैं, हमारे मित्र हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए समाज सेवी मीना वानवी। हाकीपुर उपचुनाव को लेकर जो अभी इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कहें? लड्डू वाला तो अच्छी बात है। अरे देखिए, वो बहुत सिंपल सी वीडियो था, वो वायरल हो गया अलग बात है, लेकिन मेरी मंशा ऐसी कुछ नहीं थी। क्योंकि जितना बुरा मेरे साथ इन लोगों ने किया था तो ये सही है कि हम थोड़ा चुटकी लेने के लिए ही उनको फोन किए थे। वो अंधभक्त हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हीं को चिढ़ा रहे थे हम। और वो जिस तरह से बात, तो मुझे हंसी आ गई। अब हंसी आ गई, सामने बैठी मेरी मेंबर ने वीडियो बना रही थी मेरी बात का। अब वो देखने में मुझे अच्छा लगा तो मैं अपने पेज पे चढ़ा दिया। पेज पे जो चढ़ाई, अब रातों रात देख रही एबीपी न्यूज तो इधर तो उधर, चारों तरफ वो वायरल हो गया। तो कोई बात नहीं, उतना तो मेरा हक था। जितना बुरा मेरे साथ किए उस हिसाब से एक लड्डू वाला वीडियो तो मेरा अधिकार था, हक था, उतना तो मैं बोल ही सकती थी। अच्छा, आपका नॉमिनेशन रद्द कराने का पीछे का क्या राज था? कोई राज नहीं था, बस भय था इन लोगों को कि वीना मानवी चुनाव निकाल लेती। अगर ये लोग मुझे मैदान में रहने देते ना तो डेफिनेटली ये सीट मैं निकाल के ला के देती और एक इतिहास रचती कि बिहार में एक ऐसी महिला जो इतने सालों से समाज सेवा कर रही थी। लेकिन ये लोग मुझे लड़ने ही नहीं दिए। पूरा ये कभी मुझे उठाया, कभी मेरे पार्टी के अध्यक्ष को उठाया, कभी उसको उठाया, कभी उसको उठाया। मतलब बौखलाहट में क्या क्या नहीं किया भाई रे भाई। मतलब लग रहा था कि क्या ही हो गया। एक तरफ बीजेपी कहती है कि महिला आधी आबादी है और एक तरफ महिला को ऐसे कुछ नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। महिला को ये लोग कुछ नहीं, आधी आबादी के नाम पे खाली जुमलेबाजी करते हैं। एक महिला आगे बढ़ी। आज एक बात आप जानते हो, मेरा जो सिनेरियो हुआ, सेंट्रल इस बात से परेशान है। सेंट्रल में अमित शाह जी और मोदी जी को डेफिनेटली ये कहने पे मजबूर होना पड़ा होगा कि तुमको क्या जरूरत था ये काम करने का। आखिर एक महिला पे हाथ डालने की कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्या एक महिला आपका वो कर लेती, इसका मतलब हम बहुत मजबूत हैं और आपको हमसे डर है। अगर मजबूत भाई, उसका एक और रास्ता था ना, मानवी जी जरा आ जाइए, कुछ बात करनी है। देखिए ना, इस बार चुनाव छोड़ दीजिए, आप बोलिए समाज सेवी में आपको क्या क्या अड़चने आ रही हैं, आप एक समाज सेवी कीजिए, हम आपके जितने गरीबों की मदद है हम करते रहेंगे। हम आज भी यही कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जीते उनसे भी हम यही कह रहे हैं, मुझे विधायक नहीं बनना, मुझे बस विधायक नहीं बनना, फिर क्या बनना? मुझे विधायक नहीं बनना, मुझे सिर्फ जितने भी काम जो अटक जाते हैं सत्ता की कमजोरी की वजह से, वो काम मेरा स्मूथ हो जाए। कहीं प्रशासनिक ताकत नहीं तो मुझे आप सरकार से एक चीज दिला दो कि प्रशासनिक गाड़ी का खर्चा दिला दो, उसके बाद प्रशासनिक बॉडीगार्ड्स दिला दो और उसके बाद प्रशासनिक खर्चे दे दो, और देखो फिर मैं कैसे महिला सशक्तिकरण पे पूरे बिहार में काम करती हूँ। मेरा तो बस यही सपना है। मेरा तो बीजेपी बार बार कहती है कि मीना वानवी 420 है, बार बार ये बात बोलती है, क्यों? वीना मानवी 420 है, बीजेपी के कहने से हो जाएगा? साबित भी करेगा कहीं? कहने के लिए तो चंदा चोर हैं वो खुद, वो हमको क्या कहेंगे? 75 को मतलब चलनी दुस्लभ सूख के जगह अपने 75 को छेद। आपके यहाँ से चंदा चोरी हो रहा है और हमको आप 420? किसने बोला? मैंने तो कहीं सुना नहीं। हालांकि ये बात किसी बीजेपी वालों ने मुझे के नेता ही बोले इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा, इंटरव्यू लेने गए तो 420 बोले? तो जो नेता बोले हैं डिटेन किया गया था कि हम 418, पहले तो उनको बोल दीजिए कि अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मारे। 418 के केस में गए। एक 18 साल 19 साल पुराना किसी ने कंप्लेन केस किया था, तो ठीक है, मैं मान ली कि किसी ने कंप्लेन केस किया, मैं उठी। मैं लोग पे आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन तब तक आरोप सिद्ध नहीं होता जब तक आरोप को आप सिद्ध कानून नहीं कर देता। आरोप लगाइए ना कि हम मर्डरर हैं, कह देने से तो नहीं हो जाएगा, आप सबूत दीजिए उसका। प्रशांत किशोर के जीतने के बाद आपको कितनी खुशी हो रही है? क्या प्रशांत अब काम करेंगे, बाकीपुर की जनता के लिए काम नहीं करेंगे? अभी तो जीत के आए हैं तो काम तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है आते के साथ कोई काम ना करे। मेरा तो ये कहना है कि विधायक एक ऐसा पद होता है, जनता को हर 5 साल बाद विधायक बदल देना चाहिए। कभी कांग्रेस का बनाना चाहिए तो कभी आरजेडी का बनाना चाहिए तो कभी बीजेपी का बनाना चाहिए। हर 5 साल बाद कभी निर्दलीय बनाइए। हर 5 साल बाद आप
आप विधायक बदल दीजिए, देखिए कितना खूबसूरत समाज हो जाता है फिर। अगर बिहार सरकार जो सम्राट की सरकार है, अगर उनको फंड नहीं देगी तो फिर काम कहाँ से करेंगे? तो फिर जनता कैसे वोट करेगी? किनको फंड नहीं देगी? प्रशांत पीके काहे उनके लिए अलग कानून बनेगा क्या? जो विधायक का फंड है वो तो मिलेगा ही ना मिलेगा काम करने के लिए, उनके लिए सरकार अलग कानून बना देगी। और भी प्रशांत किशोर से कोई पंगा नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा कि प्रशांत किशोर से पंगा लेंगे, जो पंगा लेगा वो उनका धोती वो खोलेंगे जाके। हाँ, मीना वानी आगे चुनाव लड़ेगी? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती ये सब, क्योंकि इतने 15 दिनों में जो गंदगी मैंने देख ली ना, मेरा दिल एकदम से टूट गया। मेरा मन नहीं कर रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हाँ, हक की बात करूंगी मैं सरकार से। अगर ऐसी बात बोल रही है तो फिर दूसरे को क्या? नहीं, मैं ये चीज जरूर करूंगी कुछ ना कुछ कि मुझे ऐसी व्यवस्था सरकार से दिलाई जाए जिससे मैं निर्भीक होके समाज सेवा कर सकूं। बस आपसे काम नहीं हो रहा, आप वो काम हमें दे दो, हम कर देते हैं। क्योंकि आपके पास भाई टाइम का अभाव होगा, आप लोग बड़े लोग हैं, आप जिस जवाबदेही में ना सिर्फ बाकी पूरे बिहार का काम महिला विकास मंच संभाल लेगी, तो आप दो ना हमें काम। ऐसे भी तो आप प्राइवेटाइजेशन कर ही रहे हो, अडानी अंबानी पूरा देश चला रहा है, तो महिला विकास मंच से हम पूरा महिला संभाल लेंगे बिहार की। अच्छा मीना वानी जी, जिस तरह से आपको नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो अगर आप वहां से चुनाव बांकीपुर से लड़ती तो क्या कितना वोट लाती आप? हम जीतते, वोट कितना लाते? वो 50,000 वोट हम लाते, बिल्कुल 100% मैं जीतती। मैं जीतती मतलब जीतती बांकीपुर से, मुझे पता था कि मैं जीत रही हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव के पास आप गई थी, आपको टिकट वहां से नहीं मिला, तब जाके आप तेज प्रताप के पास गई। निर्दलीय चुनाव लड़ता है इंसान तो वो तो आदमी हर जगह जाता है कि भाई हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ऐसा अफवाह उड़ा कि आपको वहां से आरजेडी ऑफिस से भगा दिया गया है। किसी की हिम्मत है आरजेडी ऑफिस में? तलवा चाटने की आदत है सबको। एक आदमी की हिम्मत है कि हमको भगा देगा? किसी की भी हिम्मत? या तो तुम बहुत ज्यादा वो होगे जो कहते हैं घमंडी, या तो तुम पे संस्कार नहीं होगा। हालांकि आरजेडी ऑफिस में जो वहां बैठे हुए नीचे तबके के लोग हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी जी ने मेरा सम्मान किया, तेजस्वी जी ने अच्छे से बात किया था, 20 मिनट बात किया, मुझसे मेरा बायोडाटा मांगा, मैंने उनको बायोडाटा नहीं दिया। इसी बीच में तेज प्रताप से बात हो गई। मुझे क्या मतलब है कौन क्या बोल रहा है? अरे तेजस्वी जी मेरा सम्मान किए ना, बस उतने से मतलब है मेरे को। बाकी दुनिया क्या बोल रही है नहीं बोल रही है सबका ठेका लेके थोड़ी बैठे हुए हैं हम। अगर आप चुनाव लड़िएगा 2029 या 30 में, तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये मैं अभी कैसे बता दूं, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती इस पे। अब 29-30 में आइएगा तो बताऊंगी फिर। चलिए, अभी बिहार का जो अभी देख रहे सम्राट चौधरी के सरकार है, कानून व्यवस्था कैसे चल रही है? ऐसा सवाल जोक ऑफ द डे टाइप से सवाल पूछ रहे हो। कानून व्यवस्था बोलने की चीज है अभी आज के डेट में। जो कहते हैं ना शीर्ष पे जैसे लोग बैठे रहते हैं, घर का मुखिया अगर बीमार हो तो पूरा घर बीमार हो जाता है, तो वही वाली स्थिति अभी बिहार की है। तो इसलिए उस पर कोई बात ही मत कीजिए। कानून व्यवस्था यहाँ महिलाओं की इज्जत लूट रही है, रेप्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। एनडीए सरकार है, बार बार कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, क्या सच में बेहतर है? क्योंकि इनके हाथ की कठपुतली है, जहां चाहते हैं वहां लोगों को उठाते हैं। जो मजबूर जो क्या कहते हैं क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ देते हैं, जो कुछ नहीं ईमानदार लोग हैं उनको उठाते हैं। तो कठपुतली की तरह नचाते हैं प्रशासन को और ये लोग नाचते हैं। एक अनंत सिंह का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अनंत सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है उनको नहीं वोट किया गया था, नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट किया गया। तो बोले अनंत सिंह, इसमें गलत क्या बोले हैं? बहुत सही बोले। देखिए अनंत सिंह टाइप का विधायक होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो चाटुकारिता नहीं करते हैं। जमीर बेच के अगर आपको राजनीति करना पड़े, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप आत्महत्या कर लो। ये बीजेपी वाले में जो मेरी दोस्त महिम थी, जो इतनी सारी मेरा ये हुआ, एक ने फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? राजनीतिक से रिश्ते खत्म हो जाते हैं क्या? तो ये लोग जमीर बेच के जो राजनीति करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व को बचा के रखना चाहिए। तो इस बार जो बांकीपुर की जनता है दिखा दी कि कुत्ता बिल्ली को हम इस बार वोट नहीं करेंगे। अब तो घर में भी कुत्ते बिल्ली होंगे तो भी लोग नहीं बोलेगा, सबका नाम रख के बुलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ मीना वानी थी और इन्होंने क्या कुछ का अपने साफ तौर पर सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक धन्यवाद।